अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कॉलेज बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने अंदर रबर शीट इंसर्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ। आप चाहिए तो आप इसके अंदर फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी देखो चौड़ाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 19 इंच। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों पीस इस तरह से रेडी की हूँ। अब हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। उसके लिए देखो ये पीस का हम इसमें से कोई एक ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हम पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से हमने पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई हम इसके ही अकॉर्डिंग लेंगे। ये देखिए ये जितना है हमारा, ये देखो इस तरह से ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से ऊपर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमें कट करना है। यहाँ पे हम जिप लगाएंगे उसके लिए। ये देखो इस तरह से अब इसे इस तरह से मिला देंगे। ये देखो ये हमारा निशान आ गया। इसे बराबर रख कर ये देखो ये हमने कट कर लिए हैं। ये देखो ये जिप है हमारा। ये देखो ये जो जिप मैंने ली हूँ ये 1.5 इंच इससे कम है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो ये रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 4 इंच। जब हम रनर इंसर्ट करेंगे तो ये देखो ये सीधा है और ये सीधा है। इसे इस तरह से बराबर रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। जब यहाँ से ये स्टिचिंग करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से ये हमारा रेडी स्टिचिंग होकर आता है। ये देखो इस तरह से मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच किए। देखो अब देखो ये इस तरह से हम फिर से स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ से भी पैक हो जाता है और इस साइड से पैक हो जाता है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये तीनों साइड स्टिच करेंगे। ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये किए हैं दूसरे साइड भी देखो इसी तरह से रेडी करेंगे, लेकिन ये दोनों करने से पहले हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब जो पीस हमने कट किए थे उसका देखो एक लाइनिंग वाला पीस भी हमने कट कर लिए हैं दोनों का। इस तरह से देखें। अब ये जो मेन फैब्रिक है हमारा, ये देखो इस तरह से ये जो हमारा ये है जिप हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर इसे इस तरह से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला जो पीस है ये रखेंगे इस तरह से जिप के ऊपर और लाइनिंग वाला पीस रखेंगे जिप के नीचे इस तरह से। ये देखें। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले पीस को लेंगे और नीचे वाले लाइन वाली पीस को भी ऊपर लेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच करके ये वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से स्टिच किए हैं। यहाँ पे भी कोई भी रेशा नहीं है। ये देखें। अब हम एक इसके बराबर एक और पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से। ये देखो ये सीधा है तो ये भी सीधा है। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। जब ये सीधा होगा तो यहाँ से टॉप स्टिच करके ये बराबर स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से अब ये सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरह से बराबर से अब यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे इस तरह से। ये देखें इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे नीचे से और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देखो ऊपर वाले हिस्से से ये देखो मैंने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाई हूँ। निशान लगाने के बाद बराबर ये देखो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दी हूँ। कटिंग करने के बाद देखो जिस तरह से ये जिप हमने रेडी किए थे सेम इसी तरह से मैंने 1.5 इंच कम ली हूँ इससे। अब आगे हम इस तरह से जिस तरह से ये साइड वाला रेडी किए थे इसे भी रेडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले रनर इंसर्ट कर देंगे उसके बाद ही रेडी करेंगे।
ये देखो सबसे पहले हम इस तरह से रनर इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम अगर रनर इंसर्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये देखो इंसर्ट हो जाता है। अब देखें ये जो मैंने बताई थी, सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये एक्स्ट्रा ले, अगर ज़्यादा होता है तो हम बाद में इसकी कटिंग भी कर देंगे। ये टॉप स्टिच करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखो ये इस तरह से कुछ इसका लुक आता है। उसके बाद ये फिर चारों साइड स्टिच करेंगे और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने बहुत ही फिनिशिंग से दोनों स्टिच किए हैं। इसे बराबर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये पीस को इस तरह से लेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये पीस रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर करके ये देखो सबसे पहले इसे इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखो इसे बराबर रखने के बाद ये पूरी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से ये देखो ये हमारा एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है और एक ये वाला पॉकेट है हमारा। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो दूसरा हमारा है, यहाँ पे बैक साइड आप चाहें तो इस तरह से जो पॉकेट आता है, ये देखें सबसे पहले हम इसे फोल्ड करें। ये ले हम 12 इंच और इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके इस तरह से चारों तरफ स्टिच कर सकते हैं। दूसरा जो आता है जो ऊपर साइड जिप लगा रहता है, अगर वो बनाना है आपको तो इस तरह से ऊपर से 4 इंच पे जैसे हमने ये किए हैं, सेम इस तरह से हमें लाइनिंग वाले पीस में करना है। तो वो सबसे पहले रेडी करते हैं। इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। देखो जिप इस तरह से, ये देखें ये हमारा एक पॉकेट बैक साइड बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें शेप देंगे। शेप के लिए देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से ये देखें यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये शेप को थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये देखो ये हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमारी, देखो ये कुछ इस तरह से ये हमारा शेप बन के रेडी हुआ है। अब दूसरा वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखने के इसे बराबर करेंगे और जो ये शेप आया उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये दोनों हमने कट करके रेडी कर दिया। अब स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए ये देखो इस तरह से ये हमने 2 पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 18 इंच। और ये हम रबर शीट इंसर्ट करेंगे तो इसकी ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 2 इंच। ये देखो इस तरह से। और ये आप जितना भी ले रहे हैं उससे ये 1.5 इंच, ये देखो ये 18 है तो 2 इंच मैंने कम ली हूँ। हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये वो हमारा उल्टा है। ये हम थोड़ा सा छोड़ने के बाद ये देखो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से ये स्टिच करेंगे। ये देखो जिस तरह से ये करेंगे सेम दूसरा भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये 2 हमारा बन के रेडी हुआ है। ये देखो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से अंदर करेंगे और ये देखो ये हमारा ऊपर वाला स्टिच आया है। तो देखो ये मैंने बाज़ार से रेडीमेड ली हूँ, तो आप भी इसे रेडीमेड ले सकते हैं। देखो उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे और दूसरे को भी हम इस तरह से ये फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को भी हम इस तरह से रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमने ये देखो इस तरह से स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड। अब हम अपने बैक वाला पार्ट लेंगे। ये देखो इस तरह से
इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा वाइट है इसलिए इस तरह से दिख नहीं रहा होगा। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं। सबसे पहले ये देखें, एक हम इस साइड रखेंगे और दूसरा इस साइड रखेंगे। ये देखें इस तरह से रखेंगे और ये ऑप्शन है, तो आप अगर को लगाना है तो आप इसे लगाएं। ये बिल्कुल कॉर्नर पे रखकर स्टिच करेंगे और नीचे देखो, ये देखो ये वाला पार्ट 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। दूसरा निशान भी 1.5 इंच पे लगाएंगे और उसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। पहले ये वाला हिस्सा रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा स्टिच हो गया। अब जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस की कट की हूँ। इसका मेजरमेंट देखो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 3.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 30 इंच। ये देखें इस तरह से ये 30 इंच ली हूँ और 30 इंच ये देखो जिप ली हूँ इस तरह से। और ये मैंने लाइनिंग वाले पीस की भी मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब हम इसे इस तरह से, ये देखो ये सीधा है, ये सीधे पे इस तरह से रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये देखो यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच किए दूसरा पीस भी इस साइड उसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और रनर 2 इंसर्ट कर चुके हैं और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कट कर देंगे। अब देखो बेस के लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये देखो ये हमने सीधा कर लिए हैं। ये देखो ये हमारा फ्रंट पॉकेट बन के रेडी हुआ है। ये देखो इस तरह से ये हमने प्रेस बटन लगा दिए हैं, तो ये इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है इस तरह से। और ये जो हमने जो थर्ड पॉकेट बनाए हैं, ये देखो ये इस तरह से हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है। और ये हमारा जो बड़ा वाला है, ये देखो इस तरह से ये अंदर की तरफ जो हमने जिप बनाया है ये इस तरह से। तो और ये पानी की बोतल है, ये आप चाहें तो बनाएं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।